राम राम भाई सारे ने। तो आज आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कराएंगे, जिसमें हमारा मेन फैब्रिक है यो है हमारा ब्लाउज का इनर। तो अब ब्लाउज की जो कटिंग है हम कराएंगे इनर पे। सबसे पहले ये देखो, हमने ब्लाउज की मेजरमेंट के हिसाब से इसकी बिछा लिया है, यानी 12-12 इंच का हमने वो बिछा लिया है। तो इसके बाद हम कपड़ा तो बिल्कुल सीधा कर देवांगे स्क्वायर के साथ, कोई कान वगैरह हो तो हट जाओगी। हमने ब्लाउज का मेजरमेंट देखना है, तो ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 13 इंच और जो चेस्ट है वो है 34 इंच और कमर है हमारे पास 28 इंच 28 इंच। इसके अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की मार्किंग करनी है। लेंथ 13 इंच है तो हमने लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच रख लेनी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाओगा मार्जिन में। तो हमने 13 इंच की एक मार्किंग 13.5 इंच की एक मार्किंग कर लेनी है। और नीचे हमने लेना है 2.5 इंच, जो कि हमारा मार्जिन में नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इधर हमने 2.5 इंच की एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखो, बीच में हमारा हो गया 13.5 इंच, हाफ इंच ऊपर जाएगा, यानी 13 इंच की लेंथ हमारी रेडी लेंथ होगी। 2.5 इंच हमारा मार्जिन है फोल्ड। अब हमें लेना है तीरा। तीरा हमें किस प्रकार लेना है कि भी अगर पीछे गला डीप हो तो हमारा हमें लेना तीरा छोटा, पीछे गला छोटा हो तो हमें लेना तीरा बड़ा। तो यहाँ पर हम लेवाएंगे तीरा 5.5 इंच का, यानी पीछे गला हमारा है डीप, तो हमने तीरा लिया छोटा। मोटा लेना हमने 6 इंच का, यानी तीरा से हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने मोटा ले लिया है। यहाँ पर हमने इस निशान थी बिल्कुल सीधा कर देना है। और इसके बाद हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी यहाँ पे 34 इंच, तो 34 इंच का हमने फोर्थ हिस्सा करना है, यानी 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमने चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है और 2.5 इंच हमने आगे मार्जिन ले लिया है। अब हम मोटा की राउंड शेप देवांगे, ये लिए हमने 2 इंच पे। जो राउंड शेप है हम एक बार बैक हिस्से के अकॉर्डिंग देवांगे, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम हम इसकी कटिंग कर लेवांगे। अब हम लेना है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट हुआ हमारा रेडी 9.5 इंच पे, तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाओ, तो इसलिए हमने लेना है 10 इंच। 10 इंच पे हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। और जो ब्लाउज में जो कमर जो प्लेट डले हैं वो है कमर के हिसाब से हमने भी प्लेट डालनी हो, तो ये कमर हमारे 28 इंच की कमर है यहाँ पे, तो ये 3.5 इंच पे हम ये प्लेट डालेंगे। अगर किसी की कमर 30 इंच से ज़्यादा हो तो हम 4-4.5 इंच पे डाल सका। तो यहाँ पर हमारे 28 कमर है, तो हमने ये 3.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद लेनी है, अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। कमर थी 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा कर लेना है, तो हो गया 7 इंच पे हमने कमर की मार्किंग करनी है। उससे आगे लेना हमने 2.5 इंच का मार्जिन। ये देखो 2.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। यहाँ तक हमने जो 1.5 इंच का प्लेट का निशान लगाना है, ये हमने प्लेट का अकॉर्डिंग लगाना है, जिससे कि हमारी 1.5 इंच की प्लेट है। तो यो प्लेट है जो ये बिल्कुल कटिंग होके अलग हो जाएगी, इसलिए हमने जो 1.5 इंच का आगे कपड़ा ले लेना है, ताकि इसकी पूर्ति हो जाए, वो कटिंग होके हटेगा। अब हमने यहाँ पे देनी है प्रिंस की शेप, प्रिंसेस कट की शेप। अब जो 1.5 इंच का लिया था उससे हमने इस प्रकार से राउंड शेप दे देनी है। ये देखो, ये हो गया हमारी प्रिंसेस कट की शेप। ये लिया हमने 7 इंच कमर, 2.5 इंच आगे मार्जिन, 1.5 इंच की प्लेट ली थी वो हमने आगे मार्जिन में ऐड कर दिया है। तो अब लेना हमने गला। तो गला की जो ब्रेथ रखनी है हमने 2.5 इंच रखनी है। जो लेंथ है हमारी रेडी वो है 6.5 इंच की, तो हमने हाफ इंच ऐड कर लेके 7 इंच रख लेनी है। तो हमने गला की शेप देनी है, वो रखनी है हमने गला की शेप राउंड शेप। ये 1 इंच पर हमने राउंड शेप दे देनी है। ये होगी हमारी ब्लाउज की मार्किंग। ये देखो, यहाँ से हमने इस प्लेट को अलग कर देना है।
ये हमारा फ्रंट ओपन, इसलिए हमने बीच में से इसको अलग कर दिया है। ये होगी हमारी फ्रंट से कटिंग। अब करेंगे हम सेम इसी प्रकार बैक से कटिंग। तो हमने लेंथ मोड तीरा वगैरह सब सेम रख लेना है। ये यहाँ से मोडेक शेप भी हमने सेम उसी प्रकार रख देनी है, क्योंकि जो हम इसकी आगे के हिसाब से कटिंग करेंगे वो हम स्टिचिंग करते टाइम करेंगे, इसलिए एक बार हमने सेम शेप रखनी है। और जो कमर की मार्किंग करनी है हमने पीछे वाले हिस्से में, उसमें हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि प्लेटों में कवर हो जाएगा। ये होगी हमारी गले की शेप। गले की शेप हमने बिल्कुल फ्रंट की तरह रख लेनी है। ये होगी बैक हिस्से की कटिंग। ये देखो, ये हमारा बैक हिस्सा, हमने इसको मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। हमने इसको सुई धागे की मदद से, आप चाहो तो ग्लू की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सुई धागे की मदद से इसको पेस्ट कर लेना है। देखो, ये हो गया हमारा पेस्ट। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल इसके पास से। सेम इसी प्रकार हमने फ्रंट हिस्सा भी मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखो, ये हमारा फ्रंट हिस्सा हमने पेस्ट कर लिया है, देख सकते हो आप। ये हमारा फ्रंट हिस्सा और ये हमारा बैक हिस्सा। ये देखो, इसके बाद करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स भी हमने सबसे पहले इनर पे कटिंग करना है। ये देखो, हमने इसको 4 तह में बिछा लेना है इनर को। और सबसे पहले इस कपड़े को हमने सीधा करके हटा देना है। देखो, जो स्लीव की जो लेंथ हमारी 16 इंच है, और जो हमने ब्रेथ रखनी है ये 10 इंच कम से कम रखनी है, क्योंकि 8 इंच में मोटा रेडी रखना है। तो 3 इंच हमने ये गहराई ले ली है, और 5.5 इंच हमारी मोहरी है। 2.5 इंच हमें आगे मार्जिन के लिए रखना है। तो ये होगी हमारी स्लीव की मार्किंग। अब हमें यहाँ से राउंड शेप दे देनी है। और सेम इसी प्रकार हमने बाजू भी मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये होगी हमारी ब्लाउज की कटिंग। अगर आपने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करियो।